बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चुका है खबरों का। देखिए पहली खबर जो है धार से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नीरजपुर राम भरोसे चल रहा है, जिससे मरीज परेशान हो रहे हैं। वहीं एंटी रेबीज तक उपलब्ध नहीं है। बता दें कि बीएमओ की लापरवाही चलते प्राइवेट डॉक्टर और झोला छाप इस लापरवाही का फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें, ऐसे में आम जनता को मजबूरी में प्राइवेट क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों की ओर रुख करना पड़ रहा है। तो मेरी माताजी को हाथ में कुत्ते ने काटा है। ओपीडी की स्लिप बनवा के ड्यूटी डॉक्टर के पास गया मैं, उनको जाकर बोला कि यार ऐसा था मामला था, हाथ पे कुत्ते ने काटा है। तो मैंने बोला इनको इंजेक्शन लगना है। इंजेक्शन लगना है, उन्होंने स्लिप में लिख के दिया कि 60 डोज लगने हैं। तो 60 डोज लगने का उन्होंने बताया कि हमारे पास इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है, आप मेडिकल पर जाके ले आओ। मैंने बोला क्या साहब मेडिकल पर जाने के लिए क्यों, आपके यहाँ सांस की व्यवस्था भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होना चाहिए इंजेक्शन, तो आपके यहाँ पर क्यों नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यार हमारे पास 10 दिन पहले 12 दिन पहले स्टॉक खत्म हो गया, हमने अभी स्टॉक बुलवाया है तो आएगा फिर लगाएंगे। मैंने पूछा कब तक आएगा, तो बोले इसका कोई फिक्स नहीं है। मेरी पीएमओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बोला मैं बाहर हूँ अभी और अभी फिलहाल में स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने बोला कि साहब जहाँ पर भी हो आप यहाँ पर आओ, क्योंकि आए दिन पहले भी इतनी कई कई घटनाएं हुई है यहाँ पर, व्यवस्थाओं को लेकर अव्यवस्थाएं हुई है, इंजेक्शन या मेडिकल पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुई है। तो उनको बोला कि आप लोग यहाँ पर आओ, तो बोले नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं बाहर हूँ अभी। ऐसा करके उन्होंने बार बार टालने की कोशिश करी है। तो ये जो आज हुआ पहली बार नहीं हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही है उस व्यवस्था को कहीं यहाँ पर दुरुपयोग भी किया जा रहा है और डॉक्टर अभी टाइम पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इस महीने का स्टॉक आया था जो अभी खत्म हो गया है, अभी वापस से डिमांड करी है इंजेक्शन के। वहाँ से जितना भेजते हैं वही हम लोग उतना ही हम लोगों के पास रहता है। बाकी अभी ख़त्म हो गया है तो फिर से अभी हम लोगों ने डिमांड करी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट वालों ने भी बोला है जल्द से जल्द हम पहुंचा देते हैं। अभी हाँ रखा हुआ, उसका रिकॉर्ड रखा हुआ है। दूसरा ये है कि अभी पिछले महीने तो बहुत मरीज आए थे कुत्ते काटने के, क्योंकि ये टाइम जो था थोड़ा सा ब्लीडिंग वाला सीजन रहता है, तो इस बीच में ये डॉग्स वगैरह काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, तो काफ़ी बाइट वाले पेशेंट बहुत आए थे यहाँ पे, तो काफ़ी मात्रा में लगे हैं यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, मतलब एक दिन में काफ़ी 10-10 मरीज भी। रिकॉर्ड इसका उपलब्ध करवा सकते हैं? वो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, वो रखा हुआ रिकॉर्ड में तो लिखा ही होगा पूरा। तो अगली खबर आगरा से है, जहां गैस पाइपलाइन के रिसाव से धमाका हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बता दें कि जेसीबी की खुदाई से गैस की पाइप टूट गई, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया। आपको बता दें, इस धमाके के बाद गैस इंडिया ने पाइपलाइन में गैस लीकेज को कंट्रोल करने के लिए हाथरस रोड पर मॉक ड्रिल भी किया। ये गेल की लेवल 3 की ड्रिल थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेवल 3 पे आना था। ड्रिल बहुत अच्छी रही, इनके द्वारा जो ड्रिल की गई उसमें सबका रिस्पांस टाइम और सबके जो निर्धारित काम थे उन सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। मैं इनको शुभकामना देता हूँ। कहीं भी अगर आपके पास कोई भी घटना हो रही है, चाहे वो फायर से रिलेटेड हो या कोई भी और भी इमरजेंसी हो, तो आप हमेशा 112 पे सूचना देते हैं। इमरजेंसी कंट्रोल नंबर है वो 112। तो किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए, खुद को भी शासन के साथ लेट होता है तो उस दौरान किस तरीके से हमें खुद पर कैसे हमें करना चाहिए? सबसे पहले तो खुद की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित हैं तभी दूसरे को बचा पाएंगे। तो कहीं पर भी अगर आग लगी है, कोई भी घटना हुई है, तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लें, वहाँ से खुद को बचने का प्रयास करें। ऐसा ना सोचें कि अपने साथी को बचाने के लिए और फिर खुद भी उसमें फंस जाएं, तो 2 जिंदगी चली जाएंगी। तो अपने आप को सुरक्षित करते हुए अगर आप अपने साथी को बचा पा रहे हैं तो वहाँ प्रयास करें। अदरवाइज जो भी आपके पास इमरजेंसी कंट्रोल नंबर है, जैसे मैंने 112 बताया, वहाँ पे आप फ़ोन करें। और जिला में हमारे कंट्रोल रूम बने हुए हैं तो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। फायर की टीम भी अगर 112 पे कॉल जाता है तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाती है। आपके स्तर से, क्योंकि आप लोग इस चीज़ में ट्रेंड नहीं है, तो कभी भी कॉमन मैन को जो उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है उसको ऐसी किसी भी सूचना पे या ऐसी किसी भी घटना पे अपनी तरफ से रिस्पांस देने की प्रयास नहीं करना चाहिए। जो लोग इसमें ट्रेंड हैं, जैसे आज मॉक ड्रिल आपने देखी, तो मॉक ड्रिल में सभी लोग ट्रेंड थे, उन्हें मालूम है कि उनको अपना बचाव कैसे करना है। ये गेल की लेवल 3 की ड्रिल थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेवल
अगली खबर आगरा से है, जहां आगरा पुलिस और सर्विलांस ने सराहनीय काम किया है। बता दें कि पुलिस ने चोरी और गुम हुए 121 मोबाइल को खोजे, जिसके बाद सभी बरामद हुए मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए गए, जिसे देखकर लोगों के चेहरे खिल उठे। आपको बता दें कि बरामद सभी मोबाइल की अनुमानित कीमत 24 लाख रुपए है। देखिए, सर्विलांस सेल नगर जोन के द्वारा पिछले 2 महीनों में जो नगर क्षेत्र में जिन जिन लोगों के मोबाइल गुम हुए थे या मिसप्लेस हो गए थे, उनको बरामद करके आज सभी मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल फोन सुपुर्द किए जा रहे हैं। कुल 121 मोबाइल फोन इस प्रक्रिया में बरामद हुए हैं और इन मोबाइल फोन्स की जो लगभग बाजार में कीमत है वो 24 लाख रुपए है। इनको आज यहाँ पे इनके ओनर्स को वापस दिया जा रहा है और भविष्य में भी, जैसा कि आपने देखा है, लगभग हर महीने ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नरेट आगरा में की जाती है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, मोबाइल खो गया था और ISBT के पास में, लेकिन वो मिल गया। ये बहुत अच्छी बात है और काम बढ़िया हो रहा है यूपी में। योगी जी के राज में पहली बार मैंने सुना, इससे पहले भी खोया था लेकिन नहीं मिला, लेकिन अब की बार जो है ना, ये चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, सर्विलांस सेल नगर अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की अनियमितताओं का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पूरा विभाग पैसों के बंदरबाट में व्यस्त है। लापरवाही का इससे बड़ा नमूना क्या होगा जब संबंधित की गैर मौजूदगी के बिना ही निर्माण कार्यों का शिलापट स्थापित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर में बढ़नी रेलवे फीडर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य होना था, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है और कुल लागत इसकी 559.36 लाख है, जिसके संदर्भ में जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर को पुत्र के नाम पे माध्यम के इस पूरे प्रकरण के लिए स्वतंत्र टीम गठित कर इस मामले की जांच कराने को कहा गया। एक दूसरा मामला PWD का दोबारा आया है, जो मैं अपने विधानसभा में हर कार्यक्रम में पहुंच रहा था। कार्यक्रम में चलते हुए मैंने देखा ये शिलान्यास का बोर्ड लगा हुआ है और देखा जगदम्बा पाल माननीय सांसद जी और सौरगढ़ विधायक के नाम पे लगा हुआ है, जिसमें कि हम दोनों जनी को ही नहीं पता यहाँ पर ये कब लग गया है। और आप देखिए, अभी कल मैंने एक शिकायत करा, ये दूसरा शिकायत फिर आज आ गया है। और ऐसे तमाम PWD बस पैसा निकाल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम बर्बाद कर रहा है और PWD मंत्री का नाम बर्बाद कर रहा है और पूरा विभाग विधानसभा का हमारे और सिद्धार्थनगर का भ्रष्ट है PWD। और ये देखिए क्या हल कर दिया, मतलब इस तरीके से कोई हम लोगों को पता ही नहीं है, हमारे नाम को बेचा जा रहा है और देशकुल जनता को भी बताया जा रहा है। उनकी उपस्थित विधायक उपस्थित नहीं है, सांसद उपस्थित नहीं है, देशकुल जनता उपस्थित नहीं है और इस तरीके से बोर्ड लग जा रहे हैं हमारे नाम को लेके। कितना मामला इन लोगों को जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बर्खास्त नहीं करेंगे और इन्हें जेल नहीं पहुंचाएंगे और हमारे विधानसभा का पैसा इनके घर पे बुलडोजर चला के नहीं लेंगे, जब तक यहाँ के अधिकारी नहीं मानेंगे। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां ब्लॉक मारकुंडी क्षेत्र में लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे कूपों के निर्माण की मजदूर यूनियन के प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन द्विवेदी ने लघु जांच की मांग की है। वहीं उनका कहना है कि मजदूरों की मजदूरी सही से नहीं दी जा रही है। मैंने कई क्षेत्रों का भ्रमण किया है, जिसमें मारकुंडी, बरगाड़, माउल, कलबी ये सब ब्लॉक शामिल हैं। ब्लॉकों के अंतर्गत ये सब पड़ते हैं क्षेत्र, जिसमें लघु सिंचाई विभाग कूपों के निर्माण का ठेका दिए हुए है। उन कूपों में जिन मजदूरों, जिन किसानों को यहाँ कूप का लाभ दिया गया है, उनको उसका लाभ पूर्णतः नहीं मिल रहा है। उनसे श्रमदान भी लेते हैं और उनको पैसा जो पूरा देना चाहिए उसका भुगतान नहीं सही ढंग से किया जा रहा और मानक विहीन कूपों का निर्माण हो रहा है। इसकी जांच की मैं मांग करता हूँ। और कई ऐसे विभाग हैं जो मजदूरों की मजदूरी कम दे रहे हैं और रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, और तो इसकी भी बाद में मैं उन विभागों के नाम की सूची एक अलग से जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करूँगा और लघु सिंचाई विभाग के कूपों की मेरे द्वारा जांच की मांग की जाती है।
जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि एक कमेटी गठित करके ये लघु सिंचाई के कूपों की विधिवत जांच करा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लाने के लिए जिले में ऐसे कदम उठाए जाना नितांत आवश्यक है। चंद्र मोहन द्विवेदी, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन उत्तर प्रदेश। मैंने कई अगली खबर औरैया से है, जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उपरांत भारत के प्रत्येक प्रांत में प्रवास कर रहे अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया अयोध्या से कानपुर होते हुए औरैया पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की।